कुंडलिनी जागरण के दौरान प्राण शक्ति शरीर के निचले हिस्से से ऊपर की ओर बहती है। इस प्रक्रिया में प्राण शक्ति को अग्नि पर प्रहार किया जाता है। प्राण शक्ति को जगाने के लिए प्राणायाम, बंध, मंत्र, सिमरन, पाठ और तांत्रिक अनुष्ठान जैसे तरीके अपनाकर आप अपनी प्राण शक्ति को ऊपर की ओर ले जाकर अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं। निरंतर अभ्यास से ही ये कार्य संभव है। शीघ्रता से आप शक्तिपात के द्वारा यह कार्य कर सकते हैं। शक्तिपात से जो एनर्जी आपके शरीर में उत्पन्न होती है उसे निरंतरता बनाए रखने के लिए आपको निरंतर गहरे अभ्यास की आवश्यकता होती है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा कि कुंडलिनी जागरण में हमारी प्राण शक्ति कैसे कार्य करती है। लाइफ फोर्स एनर्जी। कुंडलिनी जागरण में प्राण शक्ति का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यह क्रिया योग, ध्यान, सिमरन, आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से जागृत की जाती है। कुंडलिनी को हमारे शरीर के आधार पर स्थित सुषुप्त ऊर्जा के रूप में माना जाता है, जो जागरण के बाद शरीर और मन को ऊर्जावान बनाती है और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होती है। प्राण शक्ति कुंडलिनी जागरण में कैसे कार्य करती है, इसे हम जानेंगे। कई साधकों ने ये प्रश्न किया है कि हम अपनी प्राण ऊर्जा को कैसे चक्रों के जागरण में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राण शक्ति का स्वरूप क्या है? प्राण शक्ति को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा माना जाता है, जो हर एक जीवित प्राणी में मौजूद रहती है। शरीर में 5 प्रकार से कार्य करती है: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। कुंडलिनी जागरण में प्राण शक्ति का मुख्य स्रोत नाड़ी तंत्र है, विशेषकर सुषुम्ना नाड़ी, जो रीढ़ की हड्डी के केंद्र में स्थित रहती है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां मूलाधार चक्र में स्थित रहती है। कुंडलिनी और चक्रों का संबंध प्राण शक्ति चक्रों मूलाधार से सहस्रार चक्र तक के 7 चक्र के माध्यम से प्रवाहित होती है। कुंडलिनी जागरण के दौरान प्राण शक्ति प्रत्येक चक्र को जागृत करती है, जिसे व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करता है। जागरण प्रक्रिया तब शुरू होती है जब प्राण शक्ति मूलाधार चक्र रीढ़ की आधार से सहस्र चक्र की ओर ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है। सामान्य इंसान के जीवन में यह ऊर्जा ऊपर से नीचे बहती है, पर कुंडलिनी जागरण के साधकों के जीवन में ये ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बहती है। जो जो आप ध्यान, अभ्यास, मेडिटेशन, सिमरन करते हैं, ये चक्रों के अंदर अपना एहसास दिखाती है। बिजली के झटके के रूप में, गर्माहट के रूप में, सनसनाहट, चींटियों के चलने की जैसी आपको ये एहसास कराती है। नाड़ी तंत्र और प्राण शक्ति का प्रवाह। योग दर्शन के अनुसार शरीर में 3 मुख्य नाड़ियां होती है। ईड़ा नाड़ी चंद्र ऊर्जा को, जो मन और शीतलता का प्रतीक है। पिंगला नाड़ी सूर्य ऊर्जा को, जो गतिशीलता और गर्मी का प्रतीक है। सुषुम्ना नाड़ी इन दोनों के संतुलन और कुंडलिनी के मुख्य मार्ग हैं। जब प्राण शक्ति सुषुम्ना में सक्रिय होती है तब कुंडलिनी जागरण होती है। प्राण शक्ति के माध्यम से जागरण की प्रक्रिया ध्यान और प्राणायाम, सुमरन, मंत्र जाप निरंतर करने से यह प्रक्रिया हमें एहसास दिलाती है। प्राणायाम के अभ्यास से प्राण शक्ति को संतुलित और सक्रिय किया जाता है। इससे नाड़ियों की शुद्धि होती है, कुंडलिनी जागरण का मार्ग खुलता है। आंतरिक ऊर्जा का संचार। जैसे जैसे प्राण शक्ति निचले चक्रों से ऊपर के चक्रों की ओर बहती है तो व्यक्ति को ऊर्जा और चेतना का अनुभव होता है। शक्ति का उन्मुखीकरण। जब कुंडलिनी सहस्र चक्र तक पहुंचती है तब प्राण शक्ति व्यक्ति को ब्रह्मांडीय चेतना, कॉस्मिक एनर्जी के साथ में जोड़ती है। प्रभाव हमारे जीवन में कैसे दिखते हैं? शरीर में परिवर्तन, शरीर में ऊर्जा का अनुभव होता है।
स्वास्थ्य बेहतर होता है, आंतरिक अंग बेहतर तरीके से हमारे 72,000 नस नाड़ियों के अंदर इस ऊर्जा का संचार होने लगता है। शरीर में अगर कोई रुग्ण अवस्था में कोई कोशिका है, सेल है, ऊतक है, उन सब के अंदर से वो निकाल कर सुदृढ़ और मजबूत बनाती चली जाती है। मानसिक जागरूकता, मानसिक स्पष्टता, आत्मविश्वास, सकारात्मक दृष्टिकोण में वृद्धि होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। आत्मा और परमात्मा के गहरे संबंध को समझने में हमें एहसास होने लगता है। कुंडलिनी जागरण के लिए गुरु या विशेषज्ञ का मार्गदर्शन आवश्यक है, क्योंकि प्राण शक्ति का असंतुलन मानसिक या शारीरिक समस्याएं पैदा करने लगता है। कोई दुखी होने लगता है, कोई एकाकी होने लगता है, किसी को शरीर में कोई परेशानी होने लगती है, सिर में भारीपन होने लगता है। इस प्रक्रिया को धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर ये एहसास बनता चला जाता है कि हम कुंडलिनी ऊर्जा की जागरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। कुंडलिनी जागरण में प्राण शक्ति शरीर और मन को संतुलित व ऊर्जावान बनाकर आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। यह एक शक्तिशाली और गहन प्रक्रिया है जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण बनाती है। कुंडलिनी जागरण के दौरान प्राण शक्ति शरीर के निचले हिस्से से ऊपर की ओर बहती है। इस प्रक्रिया में प्राण शक्ति को अग्नि का प्रहार किया जाता है। प्राण शक्ति को जगाने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए। हमारे जीवन के अंदर उज्ज्वलता तभी आती है जो जो हम इस प्रभु के रंग में रंगते हैं, अपने आप को निछावर करते हैं, निर्लेप भाव से परम पिता परमात्मा को अपने अंग संग एहसास करके जब इसमें लीन होते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति हमारे जीवन के अंदर एक ऐसा सुकून देती है जो हमारे जीवन के अंदर दिव्य चेतना का प्रवाह निरंतर बना रहता है। इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो लेकर फिर आऊँगा। धन्यवाद, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया।